हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं कविता बात कर रही हूँ आपसे। तो आज हम बात करना चाहेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। तो भाई कोई भी लेडीज, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है, चाहे पहली बार हो या दूसरी बार हो या तीसरी बार हो, जब भी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि भाई वो उसे लड़का होगा या लड़की होगा। तो उसके घर वाले भी उसके लक्षणों को देख देख के अनुमान लगाते हैं कि भाई ये लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी। पर मैं ये लड़का लड़की के इसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहती, क्योंकि आज के ज़माने में लड़का और लड़की दोनों ही बराबर है भाई। कोई भी लड़का हो जाए लड़की, सभी दोनों ही बराबर है। शिक्षा के ऊपर भी और किसी भी मामले में देख लो तो लड़का और लड़की दोनों बराबर है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा अपने माँ बाप की केयर करती हैं। तो इसलिए हम इस बारे में ये नहीं कहना चाहते कि लड़का ज़रूरी है या लड़की ज़रूरी है। बस मैं इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं अपना अनुमान भैया आप सबके साथ, जो मेरे साथ हुआ, मेरे दो लड़की हैं और एक लड़का है, जो मेरे उस समय के लक्षण हैं, मैं उस आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने भी ब्लॉग बनाया कि आप सब भी जाने कि मेरे लक्षण क्या थे, और आप भी जो भी लक्षणों पे अनुमान लगाते हैं। हमारी जो बूढ़ी दादी हैं, दादी ताई हैं, दाई हैं, वो सब हमें बताती हैं, कि हमें देख के बताती हैं कि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं कि ये इसका भाई लड़का, हाँ इसके लक्षणों को देख के लगता है कि लड़का होगा, इसके लक्षणों को देख के लगता है कि लड़की होगी। तो मैंने भी सोचा आज मैं भी इस विषय पे एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ। हम देखते हैं कि जब भी भाई मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी भी दो लड़की हैं और एक लड़का है। तो पहले मुझे लड़की हुई थी, दो लड़की, उसके बाद एक लड़का हुआ था। तो मैंने भी बहुत से अनुभव भाई जो मेरे साथ हुआ, मैं सब अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। कि कहते हैं कि जब भी लड़की थोड़ी चुलबुली होती है और लड़के थोड़े सुस्त होते हैं, कि लड़की जल्दी किक करने लग जाती है, जल्दी घूमने लग जाती है पेट में, और लड़का थोड़ा सुस्त होता है तो वो देर से घूमने लगता है। कि कहते हैं कि लड़की तो तीसरे चौथे चौथे महीने से घूमने लगती है भाई, अपनी किक मारने लग जाती है। किक तो थोड़ा लेट ही मारती है, पर घूमने लग जाती है, लगता है कि पेट में हलचल हो रही है। पर जब भी लड़का होता है, लड़का छठे महीने में जाके कहीं घूमने लगता है और उसके बाद फिर किक मारने लगता है। और थोड़े लड़के थोड़े सुस्त ही होते हैं। तो मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो जब मेरे पेट में मेरी बेटी थी, तो उसमें वो जल्दी घूमने लगी थी, जल्दी मुझे महसूस होने लगा था कि हाँ, मतलब चौथे महीने में मुझे लगने लगा था कि हाँ, कि बच्चा पेट में हलचल कर रहा है। और जब मेरा बेटा हुआ था तो वो बहुत लेजी था, बहुत देर से घूमने लगा था। मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा अनुभव हो गया था कि दो बार मैं पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, दोनों बार भाई लड़की थी तो वो थोड़ी जल्दी घूमने लगी थी, पर वो लड़का थोड़ा सुस्त था। तो मैं बोली कि मम्मी जाके मेरा टेस्ट करवा के लाओ, अल्ट्रासाउंड, कि कहीं ये घूम नहीं रहा, कि ठीक भी है या नहीं। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें सब कुछ ठीक आया। तो ऐसा नहीं है कि भाई लड़के थोड़े से सुस्त ही होते हैं। ये मेरे मामले में ये जो बताया गया था, ये लक्षण ये सही निकला था। और कभी कहते हैं कि लड़की होती है वो ज़्यादा मीठा खा, लड़की जब पेट में होती है ना तो ज़्यादा मीठा खाया जाता है, और लड़का होता तो ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे तो मीठा और तीखा दोनों ही पसंद थे। हाँ, बल्कि जब मेरी दूसरी लड़की थी तो मेरा ज़्यादा इलाज चला था। तो कि मेरे एक दो बच्चा ऐसे एक दो महीने का होने के बाद, धड़कन ख़त्म होने के बाद मिसकैरेज हो जाता था। तो दूसरी बार जब भी फिर मेरा इलाज चला था लंबा डॉक्टरनी के पास, तो उसमें हम जब भी जाते थे तो मैं बहुत तीखा खा के आती थी। ब्रेड पकोड़े, समोसे, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये मेरे को मना भी करते थे कि नहीं, इतनी प्रेगनेंसी में इतनी तीखी चीज़ें नहीं खाते। पर मेरे को तो तीखी चीज़ें ही पसंद थी। और ऐसा नहीं था कि लड़के की उसमें मैंने ये चीज़ें नहीं खाई। लड़का हुआ तब भी मैंने मीठी और तीखी दोनों चीज़ें ऐसे ही खाई थी। मतलब जो भी मिल जाता था, ऐसा नहीं है कि मिठाई ज़रूरी है या तीखा ज़रूरी है। जो भी खाने को मतलब मन करता था वो मैं खा लेती थी। तीसरा लक्षण कि भाई जब लड़की होती है तो में होता कि उल्टी कम गिरती हैं, और जब लड़का होता तो ज़्यादा गिरती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सभी के साथ ऐसा होता है। ये बच्चे की
बच्चे की खोपड़ी के हिसाब से होता, मतलब उसका उसके हार्मोन के हिसाब से होता, हमारे शरीर में जो हार्मोन है उसके हिसाब से होता। सबका शरीर अलग अलग है और सबके साथ जो भी लक्षण है वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे भाई जो बड़े लेडीज हैं, दादी ताई, वो बताती हैं, वो लक्षण जो हमें बताती हैं, तो हमारा मन करता है कि हम देखें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं भी अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मुझे लड़की की, जब मेरी लड़की पेट में थी तो मुझे मुझे तो इतनी ज़्यादा उल्टी नहीं हुई थी भाई। हाँ, बस जैसे ही रसोई में घुसती थी ना तो ऐसा हो जाता था, बस कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, जैसे नहीं वो उल्टी गिरेंगी गिरेंगी, पर गिरी कभी नहीं। हाँ, और जब लड़का हुआ था तो तब तो कभी रसोई में घुसने का मन ही नहीं करता था। तब तो ऐसा होता था कि रसोई में घुसते उल्टी ना गिर जाए। हाँ, 2-4 बार उल्टी मुझे ज़रूर गिरी थी। तीसरे चौथे महीने तक ऐसा होता था कि कभी कभी उल्टी गिर जाती थी, पर उसके बाद मुझे फिर भी उल्टी नहीं गिरी। ऐसा नहीं था कि भाई उल्टी गिरी हो। तो इस मामले में मेरे लक्षण कुछ ज़्यादा मैच नहीं हुए दादी ताइयों के साथ। तो मुझे तो भाई कौन से बच्चे की उसमें ज़्यादा उल्टी नहीं गिरी। हाँ, लड़की के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं गिरी। हाँ, होता था ऐसे जैसे गिरने वाली, पर गिरी नहीं। कुछ भी खाने का होता था तब भी साथ होता था जैसे अभी गिरेंगी। और पर लड़के के टाइम में 2-4 बार गिर गई थी मेरे को, पर इतनी ज़्यादा नहीं गिरी। किसी किसी औरत को तो बच्चा पेट पड़ते ही ऐसा होने लग जाता है कि डेली उल्टी की पड़ती है, सारा सारा दिन ऐसे, मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं पचता और उनकी हालत बहुत ऊसी हो जाती है। उसको तो 9वें महीने तक उल्टी पड़ी जाती है। ऐसा भाई हमारे रिश्तेदारों में एक दो के साथ हुआ कि बच्चा पेट पड़ते उल्टी उल्टी गिरा करती, कति हालत ऐसी हो जाती थी, खाया पिया कुछ भी खा पी लिया पचा ही नहीं करता, तो खाने पीने का मन भी नहीं कराया करता। हाँ, उसे उसे लड़का ही हुआ था। ये लक्षण सही मैच हुआ था कि उसे लड़का ही हुआ था। कुछ कुछ लक्षण मैच भी हो जाते हैं और कुछ कुछ मैच नहीं होते। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लक्षणों को देखकर ये अनुमान लगाओ कि आपको लड़का ही होगा या लड़की होगी। ये आपकी हार्मोन पर भी आपके जो आप शरीर के हार्मोन हैं उन पे होता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। और कुछ कहते हैं कि आपको जब लड़की होती है तब स्वेलिंग नहीं आती, और जब लड़का होता तो आपके हाथ पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। हाँ, मेरी तभी लड़की हुई तो मेरे को स्वेलिंग नहीं आई थी इतनी। मैं नॉर्मल थी। मैंने तो 9वें महीने तक खूब काम कराया था मेरे। ऐसा नहीं था कि स्वेलिंग आई थी। और लड़का था तब थोड़ी मैं कमज़ोर सी हो गई थी, मुझे स्वेलिंग भी आ जाती थी, हाथों पे पैरों पे ज़्यादा देर तक खड़ी रह जाती थी, कोई भी काम करती थी तो कमज़ोरी भी बहुत महसूस होती थी। तो ऐसा मन करता था बस लेट जाओ। और एक कहते हैं कि भाई जब लड़की होती है तो आपको कमज़ोरी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। आप मतलब आप एनर्जेटिक होते हो, आप भी कुछ कुछ भी काम कर लो आपका मन करता है करने का। और जब भी आप में सुस्ती नहीं रहती। और जब लड़का होता है तो उसमें आप थोड़े से सुस्त हो जाते हो, आपका मन कुछ ना तो कुछ काम करने का करता है ना और कुछ करने का करता है, बस ऐसा मन करता है कि भाई सो ही जाओ सो ही जाओ। तो हाँ, मेरा भी ऐसा ही होता था कि मैं लड़कियों के टाइम तो मैंने 9 के 9 महीने काम किया था। बल्कि मैं गांव से हूँ, हरियाणा से गांव से हूँ, तो हमारे यहाँ तो खेती भी होती है। तो मैंने मेरा 7वां महीना चल रहा था तब भी मैंने गेहूं भी कटवाए थे, तूड़ा भी डवाया था, सारे काम करवाए थे। तो घर का भी सारा करती थी तो कुछ नहीं हुआ था। बल्कि कहते थे कि भी काम करने से ज़्यादा पोछा पाछा लगाएगी, काम करेगी तो प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी। और जब मेरा लड़का था तो मुझे बहुत सुस्ती महसूस होती थी। ऐसा मन करता था कि बस सारा काम छोड़ दूं और थोड़ी देर पहले सो लूं, उसके बाद काम करूंगी। ऐसा मन करता था कि सुबह उठते ही ऐसे 2-4 काम करिए तो ऐसा मन करता था पहले सारा काम छोड़ दूं और थोड़ी देर सो जाऊं, उसके बाद काम करूंगी। तो ऐसा ही होता है भाई, लड़का और लड़की के कुछ भी लक्षण कभी मिल जाते हैं और तो कभी नहीं मिलते। ये सबके अपने अपने अनुभव अलग है। और एक कहते हैं कि भाई जब भी हमें लड़की होती है तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, और लड़का होता है तो हमें कम गुस्सा आता है। कि लड़की होने पर मेरे साथ तो ऐसा कम ही हुआ। मुझे
हालांकि अब भी मुझे कम ही गुस्सा आता, तो मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई मुझे लड़की के टाइम पे ज़्यादा गुस्सा आया और लड़के के टाइम पे कम गुस्सा आया। नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई लक्षण नहीं हुआ कि गुस्सा आया या नहीं आया। मैं थोड़ी नॉर्मल सी हूँ। हाँ, अब तो ज़्यादा बच्चे परेशान कर देते हैं, अब तो गुस्सा आ जाता, लेकिन पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था। कि लड़की के टाइम पे मेरे दो बेटियां हैं, मुझे कौन सी किबरिया भी को ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। हाँ, और ये कहते हैं कि भाई लड़की के टाइम पे आपके बाल नॉर्मल रहते हैं, और जब भी आप लड़का होता है पेट में तो आपके बाल बढ़ जाते हैं। भाई मेरे साथ ऐसा मेरे बाल बढ़े तो है नहीं, पर हाँ, मेरे तो तब भी लड़का था जब भी और लड़की थी तब भी मेरे तो दोनों ऐसे ही थे। हाँ, थोड़े घने जरूर हो गए थे। मेरे बाल ना तो झड़े थे और ना ये लंबे हुए थे। हाँ, बस जैसे थे वैसे ही रहे थे। थोड़े बहुत ज़्यादा घने हो गए थे, बस लंबे नहीं हुए थे। मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो जितने थे उतने ही थे। ये लक्षण मेरे साथ कोई मैच नहीं हुआ कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ गए या ज़्यादा गिर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ज़्यादातर लेडीज़ के प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाल ज़्यादा गिरते ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़का होगा तब ये गिरेंगे, लड़की होगी तब ये गिरेंगे, ज़्यादातर गिरते ही हैं। पर ये मेरे साथ ये लक्षण कोई मैच नहीं हुआ था। मेरे तो दोनों के, लड़के के टाइम पे भी और लड़की के टाइम पे भी, दोनों के टाइम पे मेरे बाल ठीक थे। और एक कहते हैं कि भाई जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो लड़की की हार्ट बीट 140 से ज़्यादा होती है, और लड़के की हार्ट बीट थोड़ी कम होती है, 140 या 140 से थोड़ी कम ही। ऐसा ज़्यादातर केसेस के साथ ऐसा ही होता है कि लड़कियां, क्यों कहते हैं ना कि लड़कियां ज़्यादा चंचल होती हैं, तो उनकी हार्ट बीट तो अपने आप ही ज़्यादा होगी। तो मैंने तब भी अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे लड़कियों की हार्ट बीट 150, 55 ऐसी ही मिलती थी। और लड़के के टाइम पे 140, 145 इतनी हार्ट बीट में रहती थी। ये बात सच है कि लड़के थोड़े सुस्ती होते हैं। जितने दिन पेट में रहते हैं इतने तो सुस्ती रहते हैं, और बाहर आने के बाद सबसे ज़्यादा शरारत यही करते हैं। तो हाँ, ये लक्षण मेरे साथ सही मैच हुआ था कि ये तो लक्षण ही क्या, ये तो साइंटिफिक चीज़ है। जो भाई अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये वैज्ञानिक भाई जो डॉक्टरों का तरीका है, इसमें ये बात सही साबित हुई थी कि मेरे लड़कियों के टाइम पे हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा ही होती थी और लड़के के टाइम पे थोड़ी हार्ट बीट कम ही थी। क्योंकि मेरा बेबी बॉय इतना ज़्यादा चंचल नहीं था, थोड़ा सुस्त ही था, थोड़ा कम ही घूमता था। मुझे लगता था कि ये घूमेगा भी या नहीं घूमेगा, सारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था, थोड़ी किक लगाता था। तो ये बातें भाई, कुछ अनुमान आपके साथ सही भी हो जाते हैं और कुछ अनुमान आपके साथ गलत भी निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सारे अनुमान आपके साथ सही होंगे। तो मैं उन लेडीज़ों के लिए कहना चाहती हूँ कि भाई ये व्लॉग देख के, वीडियो देख के आप टेंशन मत लेना कि आपके साथ ये लक्षण है तो कहीं आपको बेटी होगी, ये लक्षण है तो कहीं आपके साथ बेटा होगा। जिसकी लड़की हो जाती है वो चाहता है कि हमें दूसरा लड़का हो, कि फैमिली पूरी हो जाए, और जिसका पहला लड़का हो जाता है वो चाहता है कि हमें लड़की हो जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। तो दोनों ही बार, लड़का या लड़की, दोनों पेरेंट्स यही सोचते हैं, परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि भाई दूसरा फिर लड़का या लड़की हो ताकि फैमिली पूरी हो जाए। लड़का या लड़की पेरेंट्स हो के ही फैमिली पूरी हो जाती है। तो कि भाई अपने अपने आप पर कोई नहीं ले, ये है कि निराश नहीं होना चाहिए कि ये लक्षण मेरे साथ मैच नहीं होते। किसी के साथ मैच हो जाते हैं और किसी के साथ मैच नहीं भी होते। तो मैं तो इसी बात के साथ अपना व्लॉग पूरा करती हूँ कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। आज के टाइम में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें। आज के ज़माने में संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। ठीक है जी, राम राम जी।